मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा 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 सही का अली को मौला अली कबीले कुरैश ने नहीं बनाया, बल्कि मौला अली को मौला अली बनाया किसने? तो जरा जहन को हाजिर कर लेना। जहन को हाजिर कर। मकाम है काबा, मकाम है, अब बरेजमान है उनमें 360। हम तशरीफ लाते हैं, ले जाते हैं, बरेजमान नहीं होते। अगर समझ सकते हो तो समझ लो। तो कितने वहां बरेजमान थे? 360। और एक साल कितने दिन का होता है? गोया 5 ही दिन बचा था उस जमाने में भी। खानकाहे जुनाबिया हुसैनी शरीफ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, नाशिर तेगियत हजरत अल्लामा व मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो ना। बस आखिरी जुमला मैं क्या कह रहा था? क्या बात है? ए बाबू प्लीज छोड़ दो, ए मत बैठ जाओ ना, सुन लो। साल में कितना दिन? और खाने काबा में थे कितने? तो 5 ही दिन तो बचा था, वरना हर दिन एक नया माबूद होता उनका। तो भारत में कम महान लोग थोड़ी हैं। महामंडेश्वर की बैठक की, महामंडेश्वर, और उस महायज्ञ में तय किया कि अरब में 360 निकाल दिए गए ना, तो हम एक दिन में 360 करा देंगे। तब एक सर्वे आया कि आज तक लिस्ट ही फाइनल नहीं हुई कि वो हैं कितने। और बलिया भी बाजारू बातें नहीं बोलता, उठाओ वो दौर। मुझे मालूम है कि व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत सारे कुत्ते बकते रहते हैं, मैं सुनता भी नहीं हूं। मुझको मालूम है कि किस धुन में मुझको जीना है, किस रंग में मुझको मरना है। अभी दिल्ली से लौट कर आया हूं, फिर 15 के बाद जा रहा हूं। कहां गए वो लोग जुब्बा फाड़ और तकरीर वाले? अब 3 तलाक पर किसी के हल्लक से आवाज नहीं निकलती। सुप्रीम कोर्ट में लड़े बलियाबी, अब नहीं कोई बोलेगा। अब एनआरसी पर किसी हजरत की आवाज नहीं निकलती, चुप, फेविक्विक लग गया। सुप्रीम कोर्ट में बलियाबी लड़ रहा, छोड़ेंगे नहीं। और अभी कल पेपर निकाला है जो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने वालों को जो उठाया जा रहा है, इनको भी छोड़ूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकाला 1994 का। तो उन कूड़ा करकट को मैं जेब में नहीं रखूंगा। जो काम का तरीका है उस काम उस तरीके से किया जाएगा। तो बस लास्ट बात, कितने थे? 360। उसमें जो एक ऊपर था, अब पता नहीं सरदार था या मीडियम वाला था, लेकिन ऊपर था।
हबीबुल्लाह तो आकाए रहमत ने हाथ बढ़ाया, हमारे इशारे मुस्तफा होता तो यूं ही गिर जाता। जब चांद दो टुकड़े हो सकता, सूरज पलट सकता, तो पत्थर की गोद से पत्थर क्यों नहीं खसक सकता। लेकिन यहां तो अली को मौला बनाना था, यहां तो अली को, जैसे ही आकाए रहमत ने दस्ते मुकद्दस बुलंद किया, मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप मेरे कांधे पर चढ़ जाइए। तवज्जो चाहूं अहम लोग, क्या कहा? आप मेरे कांधे पर चढ़ जाइए। तो आकाए रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे। ये बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि पढ़े लोग रहे तब ना। ये बात, ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे, इसलिए अली तुम आओ। जोर से जोर से जोर से, अरे पूरा मजमा, नुक्ता जब क्लियर होगा, कड़ी से कड़ी मिलेगी, तो इस जुमले का इस्तकबाल मजमे के हर तरफ से होना चाहिए। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, ए अली तुम आओ। क्या कहा? ए अली तुम आओ, आओ ए अली तुम आओ, मेरे कांधे पर अली तुम चढ़ जाओ। तवज्जो चाहो, गोया कांधे नबी पर मौला अली को नबी ने काबे में चढ़ाया, तो मौला बना दिया। और मदीने में हुसैन को कांधे पर उठाया, तो जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। अब प्लीज क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, बैठ जा। बस लास्ट नुक्ता, इतने बड़े मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई लहरा और अतराफ वालों, तुमने, बच्चे बच्चों ने, बूढ़े बूढ़ों ने, माँ बहनों ने, पूरी आबादी, पूरे इलाके ने ये साबित कर दिया, बिगड़े हुए मौसम से इश्क कभी घायल नहीं होता। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। बिगड़े हुए मौसम से इश्क कभी घायल नहीं होता। बादलों के गरज से हुसैनियों के हौसले कभी टूटते नहीं हैं। इसलिए आसमान तू अपना काम करेगा, कोई लहरा का मुसलमान अपना काम करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला हुसैनी शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। बस लास्ट हिस्सा, मेरी जमात का संजीदा साले, संजीदा साले, नो रंगीन नो संगीन, पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह ज़ियाउल मुश्तबा। मुझे खूब याद है कि जब मेरा इब्तिदाई दौर था तो हुसैनी शरीफ में साल में 2-3 दिन रह जाता था। क्या जुनून था उनके काम करने का, और क्या संजीदगी से गांव को बांधते थे अकीदे की डोर में।
अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। बस आखिरी बात पूछ लूँ, मेरी तकरीर ख़त्म। यहाँ जितने बैठे हो सब हुसैनी हो ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। ईमान से बोलना, सच्चे हुसैनी हो? नहीं, वाकई सच्चे हुसैनी हो? तू तो ऐसे बोल रहे हो जिसे लग रहा है रात को 2 बजे उठ रहे हो। एक साथ बोलो, सब हुसैनी हो? तो इतने बड़े मजमे में कोई हुसैनी ऐसा है जो कह दे कि करबला में मेरे हुसैन की या हुसैन के आल की कोई नमाज कज़ा हुई थी? अरे बोलो ना, जोर से बोल दो। हुई नमाज कज़ा? हुई नमाज कज़ा? खेमा जला था नमाज छूटी? अब्बास का बाजू कटा था नमाज छूटी? नन्हेल यसगर का सर तन से जुदा था नमाज छूटी? सकीना पानी के लिए परेशान क्या नमाज छूटी? नहीं नहीं, नहीं छूटी। गोया करबला से पैगाम मिला, मेरे नाना के गुलामों, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत थे तो जलते हुए घरों को देखते रहना, लेकिन नमाज को कभी छूटने मत देना। औलादे तड़प रही है, तड़पते रहने देना, लेकिन रब के सजदे से अपने आप को अलग मत होने देना। तब कुरान ने कहा, क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सला वातुज़्ज़का। ईमान वालो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। बितफसील तारीख़ करबला के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत, बस शॉर्ट और लास्ट। हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन और हुसैन क़यामत तक जिंदा। तारीख ये कहती है कि जो सर काट ले वो जंग जीत जाए, लेकिन वारे मेरे बाम, तूने जंगों की जीत हार की तारीख बदल दी। काटने वाला कूफा में हार गया, रब के दीन के लिए सर कटाने वाला हुसैन जीत गया। और ऐसा जीता, ऐसा जीता। बस आखिरी बात, एक बात अर्ज कर दूं, अगर कोई लहरा में या पास पड़ोस में या मधुबन में, पटना में, हिंदुस्तान में कोई दूसरे मुल्क का आदमी झंडा गाड़े तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? अरे बोलो ना, करेगा? मिल जाए अगर गरीब नवाज वाले को तो पटक के पहले काटेगा, बाद में पूछेगा झंडा क्यों गाड़ा। जो लोग अपने दादा के घर पर आज तक झंडा नहीं लहरा सके, वो आजकल गली गली झंडा घूम रहे। लेकिन तुम लोग मत लिखना कहीं, तुम लोग दुआ करते रहो। बलियावी ने कुछ ऐसा माजून तैयार कर रखा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, खाली चुप रहो। आप लोग हराने के लिए मत जियो, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जियो। तुम जिसे जिताने के लिए मरते हो ना, उसका पूरा खानदान उनके साथ है। अरे आस्तीन का रहे तब तो दे दें हम दवाई। वो दिल का सांप बने बैठा है घरों में मियाँ के। और समझाइए तो अंग्रेजी बतियाता है मुसलमान। इलाके का इलाका साफ हो गया, आप कहाँ हैं? सच्ची बात बोल दे बलियावी तो गैरों की तो औकात नहीं जवाब दे सके। हाँ, फोकट का मियाँ जवाब देने आ जाता है। मैं जानता हूं कि इस गरीब को तो दरी बिछाने का ही काम है, आगे तो ये कर नहीं सकता। कब तक किसी का के दरवाजे पर झाड़ू देते रहोगे?
जब तक तुम हराने के लिए जियोगे तेरी नस्लें हारेगी। और सेकुलरिज्म बचाने का ठेका अब हम लेके नहीं घूमेंगे। हमारे बच्चों को जहां हक मिले उसी दरवाजे पर हम चलेंगे। बहुत हो चुका। और जिसको चलना हो वो साथ चलेगा, और जिसको नहीं चलना हो विकलांग बन के रहना चाह रहा है, क्या फर्क पड़ना है। आप घूमते रहे सेकुलरिज्म के चक्कर में। क्या हुआ यूपी में? क्या हुआ यूपी में? मुसलमान साइकिल का पंचर 60-60 करके चक्के में हवा भरते रहा, और उनकी बहू, उनका भाई, वो सबका सब पूरी बिरादरी उलट के। वही हाल यहां हुआ है, फिर इससे बेसी होगा। सिवान में एक एक बच्चा मुसलमान सेकुलर होके वोट करता है, लेकिन शहाबुद्दीन या उनकी बीवी खड़ा हो तो, बारी सिद्दीकी खड़ा हो तो, रियाजुल हक राजू खड़ा हो तो, हर जगह की एक ही पोजीशन है। इसलिए मर्जी तेरी। चाहो तो अपनी नस्लों को जिंदा रहने के लिए, रखने के लिए दिल को मजबूत करो। तेरा बलियावी तो छाती ठोक के सड़क से लेकर सदन तक कहता है कि हम किसी के कृपा पर भारत में नहीं है, और हमको कोई हटा दे ये मुमकिन भी नहीं है। इसलिए कि आज भी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा अपने बाबा के दरवाजे नहीं फहराते हो, मेरे बाबा के बनाए हुए लाल किला पे फहरा। आज तक झंडा फहराने की कोई जगह ना बना सके। इसलिए अभी तो 75 साल भी नहीं हुआ है ना, थोड़ा इंतजार करो। तो अब आखिरी बात, हुसैनी हो तो नमाज छोड़ के कि नमाज पढ़ के? कोई लहरा वालों, तुमने वादा नहीं निभाया बलियावी से। मौलाना मुझे एक एक चीज याद रहती है, मसरूफ चाहे जितना रहे। जवानों ने वादा किया था बलियावी साहब, हमने कहा था मेरे नौजवान एक टीम बनाओ, टीम। साल में एक साल जलसा करो, बैंक अकाउंट्स खोलो, पूरे इलाके में चंदा करो, जलसे में कम खर्च करके पैसे बचाओ। कोई लहरा और करीब पास का कोई बच्चा, कोई बच्ची मेरी कौम की अगर 90+ नंबर लावे, बाप गरीब हो, तो जवानों तुम खड़ा हो जाओ कि चचा आप अगर पढ़ाने के लायक नहीं हो तो मत घबराना, हम नौजवान जलसा वाले तैयार हैं इसको आगे पढ़ाने के लिए। आपने वादा किया था, पूरा नहीं किया। दूसरा वादा आपने ये किया था कि यह रात को 2 बजे 2:30 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक पर नहीं रहेंगे, बल्कि हफ्ते में एक दिन आपस में हम लोग डिबेट करेंगे। जो बच्चे मैट्रिक में है वो एक साथ, इंटर वाले एक साथ, 8वीं वाले एक साथ, ग्रेजुएशन वाले एक साथ, और भारत के संविधान के अनुसार देखेंगे हमें देश में जीने का अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमें सेफ्टी किन किन चीजों का मिला है। लेकिन हमारे बच्चे वो काम नहीं कर सके। इसलिए मैं आपसे यही विनती और इल्तिजा करूंगा कि इश्क रहे हुसैन का तो दिल में रहे, सिर्फ ज़बां पे नहीं। और सच्चा हुसैनी वही होगा जो जिंदगी में कभी शराबी नहीं होगा। हुसैन वाला शहादत का जाम तो पी सकता है, कभी शराब नहीं पी सकता।